अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। Give it to me like तो जी जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं बताना चाहूंगी कि मेरा नाम रिमशा है और मैं यूएसए में रहती हूँ। तो जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर मैं उनको ये कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे यूट्यूब फैमिली बने। तो मैं आज की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, 8 बज रहे हैं, अभी 7 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। और उठते ही मैंने शावर लिया, अब मैं शेज़ल को नहलाने लगी हूँ। और मैं ये कहूँगी आपको कि अगर आपके बच्चे हैं ना तो आप उनको रोज नहलाया करें, जस्ट बिकॉज ऑफ वो पैम्पर पहनते हैं और उनसे स्मेल आए तो अच्छा नहीं लगता। ऐसी थी कि मैं रोज शावर नहीं देती थी बच्चों को ना, अपनी बेटी को, लेकिन अब मैं डेली देती हूँ। और ये जरूरी नहीं कि आप डेली नहला रहे हैं तो डेली आपने उसको मतलब शैम्पू करना है। और मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं सारा दिन क्या कर रही हूँ और ब्यूटी टिप भी दूंगी और शेज़ल के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगी कि आप अपने बच्चों को क्या खिला सकते हैं। अगर आपका बच्चा तंग करता है तो आप उसको कैसे खिला सकते हैं। तो रहिए मेरे साथ, स्टे कनेक्टेड। स्टार्ट मैंने शेज़ल को ना जैसे हम फ्राइड एग करते हैं वैसे बना के देना शुरू किया। उसको अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद मैंने इसको स्क्रैम्बल करके देना शुरू किया। जब बना रहे होते हैं ना अंडे को, जब हम डालते हैं फ्राई पैन में तो उसको फ़ौरन ही मैं ऐसे कर देती थी चम्मच से, वो टूट जाता था और सॉफ्ट हो जाता था। तो सॉफ्ट चीज़ बच्चा खुद खा लेता है। अब आप देख सकते हैं मैं इसके आगे रख देती हूँ, इस तरह माशाल्लाह एक एग खा लेती है वो रोज़ का। मेरी कोशिश ये होती है कि पूरे दिन में वो एक मील तो प्रॉपर लेना, क्योंकि बच्चों की इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं और वो सारा दिन कुछ भी नहीं खाते। तो मेरा फर्स्ट बेबी था, मुझे कोई इतना खास एक्सपीरियंस भी नहीं था। अब आके मुझे कुछ समझ आना शुरू हुआ कि बच्चे को क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। और ये है जी मेरा ब्रेकफास्ट। सुबह पराठा खाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, तो मैं ज़्यादातर ये एग ब्रेड और चाय पी लेती हूँ। पहले मैं शेज़ल को नाश्ता करवा देती हूँ, फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मैं आराम से बैठ के ड्रामा देखती हूँ। नाश्ता करते करते भी मुझे 11 बज गए थे, हालांकि मैं 7 बजे उठी थी। उसके बाद खुद नहाई, शेज़ल को नहलाया, बहुत टाइम हो गया। और उसके बाद ये जी मैं छोटा सा कप केक खाई थी, बहुत यमी था। यहाँ पे बहुत फ्रेश केक मिलते हैं। तो मैंने खुद भी नाश्ता कर लिया, मैंने शेज़ल को भी करवा दिया। और मेरे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा गीले हैं। अब यकीन करें यहाँ पे इतनी कोई ज़्यादा गर्मी नहीं होती, तो अब ये जो बाल है ना ये दो दिन ऑलमोस्ट 2 दिन लग जाते हैं। आज का सारा दिन और कल का हाफ दिन, उसके बाद जाके मेरे बाल ड्राई होते हैं। और फिर जब तक मेरे बाल ड्राई नहीं होते मैं ज़रा भी कंघी नहीं करती, बिल्कुल ऐसे रखती हूँ, चाहे वो जैसे भी लग रही हो हाथों से ऐसे सेट कर लेती हूँ, लेकिन ब्रश नहीं करती। गीले बालों पर अगर आप ब्रश करेंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे। मैं हमेशा मना करती हूँ कि गीले बालों पर ब्रश नहीं करना चाहिए। तो आप मेरे बाल इसी तरह देखेंगे, मैं इसी तरह इसको हाथों से सेट कर लूंगी। ऊपर से जल्दी ड्राई हो जाते हैं, नीचे से ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। यूएसए में ये होता है कि यहाँ पे बच्चे का एक टीथ भी आ जाता है ना, तो वो लोग कहते हैं कि जी ब्रश करवाना शुरू कर दें। तो ये है जी, अगर आप लोगों के बच्चे भी हैं और अभी तक आपने उनको ब्रश करवाना नहीं शुरू किया तो ये फ्लेवर वाली होती हैं, पेस्ट होती हैं, ये ज़रूर यूज़ करवाएं बच्चों को। और इससे इनके दांत साफ़ रहते हैं, क्योंकि वो चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं। तो ये बच्चा खा भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे। अच्छा, ये शेज़ल की इंजॉयमेंट होती है, और तो यहाँ पे कुछ है नहीं, ना ही कोई बच्चा है। तो उसको रोज़ मैं ऐसे वॉक पे ले जाती हूँ और ऐसी बिल्डिंग के अंदर ही घुमा के ले आती हूँ और वो खुश हो जाती है। और ये है जी आज का वेदर बहुत ज़्यादा क्लीन था। हल्की सी गर्मी थी, हल्की सी गर्मी होना तो अच्छा भी लगता है। और ये जी इतना खुश हो रही होती है कि जैसे हम पता नहीं कहाँ एंजॉय करने जा रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ के जो बच्चे हैं ना वो डे केयर्स में होते हैं, तो यहाँ कोई बच्चा नज़र नहीं आता। तो मैं इसको बिल्डिंग का रोज़ का एक चक्कर लगवा के ले आती हूँ। और उसके बाद मैं घर आई और मैं आलू मेथी बना रही थी। यहाँ पे फ्रेश मेथी नहीं मिलती, मैंने बहुत ट्राई किया, मुझे नहीं मिली। तो मैं आप लोगों को अपनी छोटी सी रेसिपी भी बताती हूँ। जैसे हम किसी घर से खाना खाते हैं तो हर किसी का डिफरेंट टेस्ट होता है, जैसे डिफरेंट टेस्ट होता है ऐसे हर किसी की अपनी रेसिपी भी होती है। पहले मैंने ऑयल लिया, उसके अंदर जीरा डाला और उसको हल्का सा ब्राउन किया, उसमें प्याज डाला, फिर टमाटर का पेस्ट डाला और फिर उसमें नमक, हल्दी, मिर्च, एक मसाला बना लिया। फिर मैंने आलू डाले और ढक के 10 मिनट पकाया। जब आलू पक के उसके बाद मैंने उसमें मेथी ऐड की, उसमें मैंने धनिया डाला। जो कसूरी मेथी होती है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं लग रही होती, आलू ज़्यादा लग रहे होते हैं, तो मैंने ज़्यादा सारा धनिया भी डाला कि आपस में मिक्स हो जाए और थोड़ी सी मेथी ज़्यादा लगे। हम लोग जो बाहर रह रहे होते हैं हम लोग इस चीज़ों पे बहुत तरसते हैं, हमारा मेथी खाने को दिल करता है, हमारा साग खाने को दिल करता है। उसको फिर मैंने मिक्स किया और इसमें मैंने क्रीम डाली और उसके बाद ये पक के तैयार हो गया और बहुत ही यमी था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आप लोग देख रहे होंगे मेरा चम्मच कैसा है। मैंने नई कुकिंग करना शुरू की थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने अपने बहुत बर्तन खराब किए हैं। इस तरह कोई नहीं, बंदा आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। और ये देखें जी, खाना बनाने के बाद मैं सोने लगी थी और बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि
क्योंकि मैं 7 बजे नहीं उठती, मैं 11 बजे उठती हूँ। शहज़ल को मैंने सुला दिया था तो फिर मैं भी सो गई। और जब मेरी आंख खुली तो 6 बज रहे थे। 7 बजे मुझे जॉब पे जाना होता है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता जाने का, तो मैंने कहा आज छुट्टी करते हैं। फिर मैंने इन सबको खाना खिलाया। फिर खाने के बाद बर्तन रहती थी तो मैंने कहा धो लेती हूँ। एक मेरी बहन मुझे मैसेज करती है कि आप डिश वॉशर ले लें, तो मैं आपको ये कहूँगी डिश वॉशर मेरे घर में अवेलेबल है, बट वो इतना टाइम लेता है बर्तन धोने में। 3-4 बर्तन होते हैं तो मैं कहती हूँ मैं हाथों से जल्दी से धो लेती हूँ। जब बर्तन ज़्यादा होते हैं तो मैं डिश वॉशर में धो लेती हूँ। अच्छा, मैं बात करती बर्तन ख़राब करने की। मेरी नई शादी हुई, मैंने कभी किचन में पाँव रख के भी नहीं देखा था, तो मैंने बहुत ज़्यादा बर्तन ख़राब किए। मुझे आइडिया नहीं था कि कौन सा नॉन स्टिक होता है और कौन सा दूसरा होता है। अभी भी देख रही होंगे मैं नॉन स्टिक पतीली में दूसरी से खाना बना रही थी। मैंने कहा अब ख़राब हो जो गई है तो अब फ़ायदा है एहतियात करने का, तो फिर मैं उसी से बना लेती हूँ। मैं आप लोगों को बर्तन धोते हुए इसलिए दिखा रही हूँ कि एक दिन मेरे हस्बैंड मेरे किचन में आया और कहते हैं ये कितना गंदा तवा है तुम्हारा। तो आई वाज लाइक कि सब लोगों का तवा काला ही होता है, आप नेट से निकाल के देख लो। हम न्यू बाय करके आए थे तो मेरे हस्बैंड ने वो तवा देखा था और अब देखे कहते बहुत खराब हो गया, इसको फेंक दो। इवन मैंने उनको नेट से निकाल के भी दिखाया कि जितने भी दुनिया में तवे हैं वो काले ही होते हैं, जब आप न्यू लेते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग के घर के तवे भी इसी तरह होते हैं कि नहीं। आप लोगों का कमेंट मैं अपने हस्बैंड को पढ़ाऊंगी और उनको दिखाऊंगी कि ये देखें जी, इतने सारे लोगों के भी तवे इसी तरह के होते हैं। पाकिस्तान में हम बर्तन धोते हैं तो कितने अच्छे तरीके से धोते हैं। बर्तन धोने के बाद पूरा किचन साफ करते हैं, उसका फ्लोर साफ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मॉपिंग करनी पड़ती है, पानी का कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ हम लोग मॉपिंग करते हैं, दैट्स इट। आज पूरा दिन मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं आप लोगों के साथ बैठ के बात कर सकूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे कैमरा रख के ना सामने बातें करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं आप ना बहुत अच्छे से बात करती हैं और बहुत अच्छे से समझाती हैं। मेरी कोशिश भी ये होती है कि अगर कोई मेरी वीडियो देखे ना तो उसको कोई ना कोई नॉलेज मिले। आज मैं आपको छोटी सी टिप दूंगी कि मैं रहती थी पहले पाकिस्तान में। मुझे पाकिस्तान का तो याद नहीं है क्योंकि शादी को 3 साल होने वाले, तो पाकिस्तान छोड़े हुए भी 3 साल होने वाले, तो शैम्पू मुझे याद नहीं है, बस इतना याद है लाइफ बॉय यूज़ करती थी मैं ये वाला। और उसके बाद जब मैं सऊदी शिफ्ट हुई तो मैंने ये सनस्लिक यूज़ करना शुरू किया और अपने हेयर की केयर करनी शुरू की। और राइट नाउ मैं ये ड्रेस मेकर ये दोनों चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि शैम्पू कोई भी हो उसको यूज़ करना आना चाहिए। कई लोग होते हैं वो शैम्पू करते हैं बालों में और फ़ौरन वॉश कर लेते हैं। शैम्पू को लगा लें, लाइक अगर आपसे टाइम नहीं स्पेंड हो रहा होता शैम्पू लगा के, तो शैम्पू को लगा के आप लोग ब्रश कर लें, आप लोग अपनी बॉडी पे साबुन लगा लें जब आप लोग शावर ले रहे होते हैं। और जो शैम्पू है वो आप लोग ना अपने बालों में ऐसे सिर्फ स्कैल्प पे करना ज़रूरी होता है। लेंथ पे अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं होता। स्कैल्प पे आप ऐसे ऐसे करके मसाज किया करें, उसके बाद छोड़ दिया करें, कोई 2 मिनट्स छोड़ दिया करें, उसके बाद ना मतलब शैम्पू निकाल देते हैं तो अपने बालों को ऐसे पूरा निचोड़ के आपको ये कहूँगी कि बाल सारे पहले निचोड़ लिया करें, उसके बाद ऊपर कंडीशनर अप्लाई किया करें। जो शैम्पू है स्कैल्प पे करते हैं और जो कंडीशनर है वो लेंथ पे करते हैं, लेंथ पे भी लगा देते हैं, उससे आपकी जो स्कैल्प है वो ऑयली हो जाती है। और बस कुछ तरीके होते हैं, बालों को लंबा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये था मेरी आज की रूटीन। आज की रूटीन मैंने कुछ नहीं किया, सारा दिन बस सोई रही हूँ, स्क्रॉलिंग करती रही हूँ। मेरा छोटा सा व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर उनको मैं कहूँगी थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।